ये खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है। वहीं 3 दिनों तक भारी बारिश की भी संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए हैं। इसी बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना भी सामने आई है, जिससे यहां पर जबरदस्त तबाही हुई। निशान उसके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। कहीं कीचड़ फैला हुआ है तो कहीं पत्थरों का मलबा, कहीं सड़क टूटकर बह गई तो कहीं घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कहीं मलबों में वाहन दफन हो गए। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। यहाँ देर रात रुमशी गांव के ऊपर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव आज खंडहर नजर आ रहा है। लोगों ने किसी तरह यहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जब वापस लौटे तो पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी थी। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, घरों में मलबा घुस चुका था, सड़कें टूटकर बह गई थी। कई वाहन इन मलबों की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके थे। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कुल्लू में प्रकृति का प्रकोप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहाड़ी से लगातार गिर रही चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर अब रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर चुके हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुल्लू की ये वादियां कब्रगाह बनने लगी है। पहाड़ खिसक रहे हैं, जमीन पर पत्थरों की बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में चट्टानों की गर्जना ने सन्नाटे को चीर दिया। हर पत्थर मौत की दस्तक बनकर नीचे गिर रहा है। बड़े पत्थर आ रहे हैं इसमें। कुल्लू की इन वादियों में जहां कभी सैलानी सुकून की तलाश में आते थे, अब वहां डर और खौफ का आलम है। इस भीषण भूस्खलन के बाद 14 परिवार घर छोड़ सुरक्षित जगह चले गए। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। प्रशासन भी अलर्ट पर है और उन तमाम इलाकों में आवाजाही रोक दी गई जहां लैंडस्लाइड का अनुमान है। मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की टॉप 5 खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची और देश के वीर सपूतों को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इन अमर सेनानियों का देश के प्रति समर्पण को पीढ़ियां याद करेंगी। राजधानी दिल्ली में इस साल चारों तरफ तीज उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पीतमपुरा के दिल्ली हाट में 3 दिन तक चलने वाला तीज महोत्सव न सिर्फ पारंपरिक संस्कृति की खुशबू खेल रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इस भव्य आयोजन का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली में 1500 से ज्यादा तीज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान जताया गया है। करगिल विजय दिवस को लेकर दिल्ली के कृष्णा नगर में भव्य मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें जनता का भारी हुजूम देखने को मिला है। पूरे इलाके में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। लोगों ने कारगिल के शहीद जवानों को मशाल जुलूस के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा इलाका राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखाई पड़ा। तो वहीं शनिवार को कारगिल विजय दिवस को लेकर कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। इस दौरान शिवाजी कॉलेज में छात्र रहे दोनों कैप्टन को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी शहीदों के परिवार वालों के लिए हमेशा साथ खड़ी है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा शनिवार को कमल मंदिर सभागार में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों से जागरूक करना था। दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एडिशनल सीपी संजय त्यागी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को साइबर अपराधों की विभिन्न तकनीकों जैसे फिशिंग कॉल, फेक लिंक, ओटीपी फ्रॉड आदि से बचाव के उपाय बताए हैं। Zee News.